Exercise 8.2 numerical number 2. Choose the correct option and justify your choice. So इसमें हमको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। सो इसी का पहला न्यूमेरिकल है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। ऑप्शंस आर sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री एंड लास्ट ऑप्शन इज sin 30 डिग्री, ठीक है। सो इसको आप करेंगे कैसे? सो करने का तरीका ये है कि वी हैव 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, है ना। अगर आपको tan 30 डिग्री की वैल्यू याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, tan 30 डिग्री को ऐसे भी लिख सकते हैं, sin 30 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री। तो sin 30 डिग्री की तो वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, sin 30 डिग्री होता है 1/2, ठीक है। अगर आपको cos 30 डिग्री याद नहीं आ रहा है तो cos 30 डिग्री की वैल्यू वही होगी जो sin 60 डिग्री की वैल्यू होगी। सो sin 60 डिग्री होता है √3/2, तो cos 30 भी कितना होगा, √3/2, ठीक है। यानी कि ये 1/2, जब ये डिवाइड हट के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो √3/2 को हम लिखेंगे 2/√3। सो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 1/√3। यानी कि tan 30 डिग्री की वैल्यू होगी 1/√3। फिर 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब ये है कि 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। tan स्क्वायर 30 डिग्री को हम कैसे लिखेंगे, बेसिकली रफ वर्क में मैं आपको बता देता हूँ। tan स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब है tan 30 डिग्री होल स्क्वायर, ठीक है। तो यही हमने किया है यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई 1/√3, यानी कि यह आएगा 2/√3। और डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर कितना होगा, 1/3, यानी कि ये कितना होगा, 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3 कितना होगा, ये होगा 4/3, ठीक है। जब 2/√3 इसको हम ऐसे लिखेंगे और इस डिवाइड की जगह क्या रखेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। क्योंकि दो रेशनल नंबर में डिवीजन होता है तो डिवाइड हट के मल्टीप्लाई में आ जाता है, और जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम रेसिप्रोकल लिख लेते हैं। यानी कि 4/3 में है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 3/4, ठीक है। तो ये क्या होगा, 2 2 जा 4, है ना। और ये क्या है, 3/√3। 3/√3 का मतलब क्या है, आप एक कंडीशन याद रखें, जब भी a/√a हो, ठीक है, a/√a हो तो वो आता है √a, ठीक है। जब √a/a हो तो वो आता है 1/√a। a का मतलब ये है, यहाँ पे दोनों वैल्यू कैसी हैं, सेम। यानी कि जब ये 3/√3 होगा तो ये क्या आएगा, ये आएगा √3, ठीक है। तो 3/√3 किसके इक्वल होगा, √3 के। तो ये कितना आ जाएगा, 3/√3 इज इक्वल टू √3। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, √3/2। अब ये जो √3/2 है ये किसकी वैल्यू होगी, ये हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखे हैं, ठीक है। जहाँ तक मुझे याद है sin 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है √3/2 होती है, ठीक है।
tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और cos 60 डिग्री की भी वैल्यू होती है 1/2। सो ऑप्शन क्या बचा हमारे पास, sin 60 डिग्री, जिसकी वैल्यू होती है √3/2, जो कि हमने कैलकुलेशन से निकाला था अभी। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए।